नमस्कार। गुजरात के अहमदाबाद में बृहस्पतिवार को एयर इंडिया का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। AI-171 दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें क्रू मेंबर समेत करीब 242 लोग थे। हादसे की वजह हर कोई जानना चाह रहा है कि आखिरकार यह हादसा हुआ कैसे। लैंडिंग गियर और विंग फ्लैप्स, ये दो चीजें एक विमान में होती हैं। लैंडिंग गियर विंग फ्लैप्स जो है, उनको इस कदर बताया जा रहा है जानकारी के मुताबिक कि ये दोनों समय से पहले ही बंद कर दिए गए थे। इसका मतलब हादसा होना है, कोई भयावह दुर्घटना होनी है, इसकी जानकारी पायलट को थी। लैंडिंग गियर विंग फ्लैप्स की जो मैं बात कर रहा हूं, दरअसल क्या है कि जब हम बहुत ज़्यादा हाइट पर जाते हैं फ्लाइट लेकर, जब फ्लाइट टेक ऑफ होती है और हाइट पर जाता फ्लाइट जब जाती है, तो धीरे धीरे विंग फ्लैप्स को बंद किया जाता है और लैंडिंग गियर को 5 पर सेट किया जाता है। लेकिन लैंडिंग गियर पहले से ही बंद था और विंग फ्लैप्स को भी बंद कर दिया गया था। तो अमूमन हादसे की पहली सूचना पायलट को लग गई थी। कुछ तकनीकी प्रॉब्लम रही होगी और जानकारी के मुताबिक जो तमाम न्यूज़ चैनल्स और काफ़ी वेबसाइटों पर भी चल रहे हैं कि पायलटों ने जो है मेडिकल इमरजेंसी की भी बात कही थी। उन्होंने कोई इमरजेंसी बटन होता है वो दबाया था, लेकिन मौका ऐसा था और संजोग ऐसा था कि यह हादसा इतना भयावह हो गया। इस पूरे हादसे में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी समेत तकरीबन 241 लोगों की मौत की खबर है। जी हां, एक शख्स के इस पूरे हादसे में बचने की खबर सामने आ रही है। ये बहुत बड़ी बात है कि जिस भयावह हादसे की तस्वीर आप देखकर आपके रोंगटे खड़े हो रहे हैं, जिसे देखकर आप हाय तौबा कर रहे हैं और भगवान से दुआ कर रहे हैं कि आखिरकार ये क्या हो गया, उस भयावह हादसे से एक शख्स रमेश कुमार विश्वास के नाम से जो है, ये बचकर बाहर आते हैं। उनके ये फ्लाइट टिकट भी आप देख सकते हैं। रमेश विश्वास कुमार नाम है, भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक हैं और इन्होंने बताया कि इस फ्लाइट में वो सवार थे और जब ये पूरा हादसा हुआ उन्हें कुछ भी नहीं पता था, वो बेहोश थे। जब उनको होश आया तो उन्हें सिर्फ लाश और लाश ही दिखाई दे रही थी। उनका साफ तौर पर कहना है कि जब उन्हें होश आया, उन्हें किसी ने एम्बुलेंस में उठाकर रख दिया और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में ले जाया गया। लेकिन वो जो परेशान नजर आ रहे हैं, जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये इधर उधर देखते नजर आ रहे हैं, दरअसल उसी फ्लाइट में इनके भाई भी थे। इन्होंने बोला कि मुझे मेरी भाई को खोजने में मदद करा दो। अब आप सोच सकते हैं कि भगवान का करिश्मा ही रहा कि जिस हादसे में प्लेन के परकच्चे उड़े, हादसे के साथ साथ अगल बगल की बिल्डिंगें ध्वस्त हो गई, एक मेडिकल कॉलेज में प्लेन जा घुसा, वहां पर भी कई लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। वहां पर इस भयावह हादसे से बचकर ये शख्स बाहर आया, इससे करिश्माई कहा जा सकता है। बहरहाल पूरे मामले की जांच पड़ताल जारी है। ब्लैक बॉक्स कहीं ना कहीं कुछ राज खोल सकता है। हालांकि उसे वक्त बहुत कम मिला था कुछ भी रिकॉर्डिंग करने का। गुजरात गृह मंत्री अमित शाह पहुंच गए हैं। वो शाम पहुंचने के बाद से लगातार मुआयना कर रहे हैं। तो वहीं एयर इंडिया की तरफ से पीड़ित परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया गया है। तो लगातार इस पूरे घटनाक्रम पर डेवलपमेंट हो रहा है, लगातार जांच पड़ताल जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शोक जताया है। अब पूरी जांच के बाद सामने आएगा कि आखिरकार इस हादसे की असल वजह क्या थी। जो ये बता दें आपको कि एयर इंडिया का जो विमान है वो 1:38 पर अहमदाबाद से टेक ऑफ करता है और इसे लंदन पहुंचना था, लेकिन ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था। उससे पहले ही यह हादसा हो गया, महज कुछ सेकंड और विमान क्रैश। धन्यवाद।